नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पे। आज हम एक नया मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं, सेसा साई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन। सेसा साई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 1993 में हुआ था मुंबई में। इनिशियली इसका नाम सेसा साई बिजनेस फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड था। टाइम के साथ रीब्रांडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग हुई और 2024 में आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग इसका नाम चेंज होकर हो गया सेसा साई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मल्टी लोकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो प्राइमरली बीएफएसआई दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर को कैटर करती है। ये पेमेंट सॉल्यूशंस, कम्युनिकेशन, फुलफिलमेंट और आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड आरएफआईडी एनएफसी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यूएसपी ये है कि कंपनी के पास 24 सेल्फ सस्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस 7 लोकेशंस इन इंडिया, सर्टिफाइड बाय एनपीसीआई, पीसीआई और आईबीए। मतलब सिक्योरिटी कंप्लायंस और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। आईओटी समझते हैं। आईओटी का कॉन्सेप्ट ये है कि डिवाइसेज और फिजिकल चीजें इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्ट वॉच जो आपकी हार्ट बीट डेटा सेंड करती है, RFID ऑब्लिक NFC टैग्स जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं, स्मार्ट मीटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज डेटा डायरेक्टली यूटिलिटी कंपनी को भेजते हैं। BFSI इंडस्ट्री के लिए कार्ड प्रोडक्शन और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एक हाई बैरियर इंडस्ट्री है। यहां एंट्री करना आसान नहीं होता है, इस वजह से सेसा साई की पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग है। अब हम लोग इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देखते हैं। कंपनी के बिजनेस 3 मेजर वर्टिकल्स में डिवाइड होते हैं। पहला है पेमेंट सॉल्यूशंस, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड, ट्रांजिट कार्ड्स, वियरेबल्स, मर्चेंट क्यूआरस, चेक्स और सिक्योरिटी स्टेशनरी। सेकंड है कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस। रूबिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ओमनी चैनल कम्युनिकेशन फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस, एएमसीज, डिपॉजिटरी। सोचिए आपका बैंक अकाउंट है, हर महीने आपको स्टेटमेंट आते हैं, कभी एसएमएस, कभी ईमेल, कभी प्रिंटेड लेटर के फॉर्म में। इंश्योरेंस कंपनी भी रिन्यूअल रिमाइंडर भेजती है, एएमसी आपको पोर्टफोलियो स्टेटमेंट भेजती है और डिपॉजिटरी से भी कम्युनिकेशन आता है। रूबिक प्लेटफॉर्म एक सेंट्रल इंजन है जो ये सारी कम्युनिकेशंस एक जगह प्रोसेस करता है। आईओटी सॉल्यूशंस, RFID टैग्स, लेबल्स, रीडर्स, सप्लाई चेन और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी सॉल्यूशंस। किस स्ट्रेंथ्स की बात करें, लीडरशिप पोजीशन इन रेगुलेटेड पेमेंट सॉल्यूशंस इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद BFSI और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैक लाइक रूबिक, ईटा ट्रैक। ये सेसा साई का एक AI पावर्ड लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में शिपमेंट का स्टेटस और बिलिंग एक्यूरेसी इंश्योर करता है। IOMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ऑर्डर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये सेसा साई टेक्नोलॉजीज का एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को अपने ऑर्डर और इन्वेंट्री को मैनेज करने में हेल्प करता है। पैन इंडिया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। BFSI फोकस सॉल्यूशंस रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्लस IoT और RFID एडॉप्शन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अब इनका टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देख लेते हैं। इनके मेजर क्लाइंट्स हैं बैंक्स, फिनटेक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसीज, डिपॉजिटरीज और लार्ज कॉर्पोरेट्स। BFSI काफी बड़ा सेगमेंट है, लेकिन IoT के थ्रू रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इनकी एंट्री है। क्लाइंट कंसंट्रेशन BFSI सेक्टर में ज्यादा है। अगर BFSI स्पेंडिंग स्लो होती है तो ग्रोथ टेम्पोररी इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन IoT और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों का देख लेते हैं। फाइनेंशियल 23 में रेवेन्यू था 1153.84 करोड़, पैट था 108.10 करोड़, एबिटा था 207.43 करोड़ और नेटवर्थ था 321.64 करोड़। फाइनेंशियल 24 की बात करें, रेवेन्यू 1569.67 करोड़, पैट 169.28 करोड़, एबिटा 303.01 करोड़ और नेटवर्थ 465.58 करोड़। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 1473.62 करोड़, 6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, पैट 222.32 करोड़, 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एबिटा 370.37 करोड़ और नेटवर्थ 669.67 करोड़। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू गिर गया ड्यू टू कार्ड बिजनेस स्लो डाउन, लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और पैट 222 करोड़ तक पहुंच गया है। नेटवर्थ स्टेडली इंप्रूव हो रहा है, 322 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़। बोरोइंग्स मैनेजेबल हैं, डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 0.37 ओनली।
कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लाइन के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन किया। ये इफिशिएंट ऑपरेशंस और कॉस्ट कंट्रोल को हाईलाइट करता है। अब इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 34.84%, ROC इज 31.87%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.20%, पैट मार्जिन 15.09%, एबिटा मार्जिन इज 25.13% और डेट इक्विटी 0.37। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 13.41। प्री आईपीओ ईपीएस वाज 14.78 रुपीज पर शेयर, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 13.74 हो जाता है। प्री आईपीओ पी इज 28.6 और पोस्ट आईपीओ पी इज 30.8। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट को टोटल शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ आरएचपी से डिवाइड करके और पी रेशियो अपर प्राइसमेंट को ईपी से डिवाइड करके निकाला गया है। पी 30 है जो बीएफएसआई, टेक और कार्ड सॉल्यूशंस पीएस के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम लग सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स इनके हैं प्रज्ञात, प्रवीण लालवानी और गौतम संपतराज जैन। प्री इशू होल्डिंग था 93.21% और पोस्ट इशू डाइल्यूट होकर नीचे आ गया ड्यू टू ओएफएस प्लस फ्रेश इशू। प्रोमोटर होल्डिंग अभी बहुत हाई है और आईपीओ के बाद भी सिग्निफिकेंट स्टेक रहेगा, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पॉजिटिव सिग्नल है। अब इनका आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 23 सितंबर 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 25 सितंबर 2025, अलॉटमेंट है 26 सितंबर, टेंटेटिव लिस्टिंग है 30 सितंबर 2025 को। ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें 813.07 करोड़ का ये इशू साइज है। फ्रेश इशू इसमें है 480 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 333.07 करोड़। प्राइस बैंड की बात करें 402 टू 423 पर शेयर। लॉट साइज 35 शेयर्स का है। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट 14,805 रुपीज का है। रिजर्वेशंस की बात करें क्यूआईबी के लिए नॉट मोर देन 50%, रिटेल के लिए नॉट लेस देन 35% और एनआईआई के लिए नॉट मोर देन 15% ऑफ नेट ऑफर। लीड मैनेजर और स्टार देख लेते हैं। लीड मैनेजर इनके हैं आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और स्टार इनके हैं एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। फंड यूटिलाइजेशन कैसे होगा? पहला, कैपेक्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स, इसके लिए 197.91 करोड़। डेट रिपेमेंट के लिए 300 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो रेस्ट फंड होगा। ग्रोथ और डेट रिडक्शन दोनों पे फोकस है, ये एक हेल्दी साइन है। अब इनका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर्स डेटा नॉट फुली डिटेल्ड इन आरएचपी बट कंपनी बीएफएसआई, कार्ड मैन्युफैक्चरर्स और डिजिटल फुलफिलमेंट प्लेयर्स के अगेंस्ट कंपीट करती है। पी रेशियो 30 पीएस के आसपास है, लेकिन आरओई और मार्जिन्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। अब इनका हम लोग क्विक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ सबसे पहले, एस्टैब्लिश्ड बीएफएसआई पार्टनर, हाई एंट्री बैरियर्स, स्ट्रांग प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स like Rubik, EtaTrack, IOMS, advanced pan-India manufacturing, healthy profitability and margins. Weaknesses की बात करें, revenue deep in financial year 25, major dependency on BFSI sector, high promoter shareholding reduces free float, IPO में बड़ा हिस्सा OFS का है जिसका पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। Opportunities की बात करें, IoT and RFID adoption growing, BFSI sector digital push, ग्लोबल एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज, क्रॉस सेलिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस। थ्रेट्स की बात करें, रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट हाई, कार्ड इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी, बीएफएसआई स्लोडाउन रिस्क, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स। अब इनका जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स भी देख लेते हैं। अभी तक मार्केट में जीएमपी 111 चल रहा है, जो अप्रोक्स 26% लिस्टिंग गेन इंडिकेट करता है। जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं है। अब इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस और मटेरियल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। कंपनी लेवल पे कोई आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है। रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, सेबी, आरबीआई, एनपीसीआई से कोई मेजर एक्शन पेंडिंग नहीं है। टैक्स मैटर्स की बात करें, टैक्स की बात करें, इसमें 11 केसेज हैं और अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें 7.68 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स में 11 केसेज हैं और टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है 6.14 करोड़। तो दोस्तों, सेसासाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड बीएफएसआई फोकस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस और आईओटी प्लेयर है। कंपनी का मार्जिन्स हेल्दी है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है और डेट रिपेमेंट के लिए आईपीओ प्रोसीड्स यूज हो रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू फाइनेंशियल 25 में गिर गया था और डिपेंडेंसी बीएफएसआई सेक्टर पे ज्यादा है। वैल्यूएशन प्रीमियम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आरओई और आरओसी जस्टिफाई करते हैं। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म में आईओटी और बीएफएसआई डिजिटल पुश ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं।
ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है बंधुओं। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।